एक आदमी वहां खड़ा रहेंगे, यह नीति बंद कर दीजिए कि पीछे आएंगे और आगे बैठेंगे। जो आगे आया है वो आगे बैठेगा, पीछे आए हैं वो पीछे बैठेंगे। पीछे आते हैं और आगे बैठने के हो नहीं, आगे भीड़ लगती है, रास्ता नहीं भरेगा, क्योंकि लीला वगैरह करने के बच्चा सबको तो हटा देंगे, सबको हटा के देखिए कैसे बैठा लगता है कि जूता चप्पल लेके भागने के लिए आया है। सदा परिभवघ्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं सेविविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणा बंसे विभूषिरा नवले हृदाभा पीताम्बरधरुणिबिम्बफलाधरो मुखादरेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने अतुलितबलिधामं देवि शैलावदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगं सकलगुणनिधानं कानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्जातं नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः सरस्वती मया दृष्टं वीणा पुस्तकधारिणी हंसे बाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घर की सबका हो की तुम ही पीर सब भरने की धन्य धन्य रघुवीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु के लाडले निके मेरी ओर निहार निके मेरी ओर निहार निके मेरी ओर निहार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव मुनि की जय। गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। कर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवान की कथा में अवगाहन करने से पूर्व हम और आप सभी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ मिनट भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें। तत्पश्चात हम लोग समय अनुसार भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए तन्मयता के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल नंदलाल 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 हे गोपाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल हे गोपाल हे गोपाल नंदलाल 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 हे
पत्रिका को पीरो ही छोरे रचो पत्रिका को पीरे ही मोकोटे लकुट कर सोहे पीरे मोकोटे लकुट कर जो प्रभु की शोभा जो निरेखो प्रभु की शोभा जो निरेखो पीरो ही नंदन नंद दुलारो पीरो सर्वनियंता सर्वाधार सर्वव्यापी तड़ंदेर गणदेव पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरु श्री यशोदा भगवान बालकृष्ण कौशल्या आनंद वर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में वंदन। अधारी हुए के दुर्जन विप्र समाज मुद मंगलमय संत समाज सभी को व्यासपीठ से मेरा नमन।
अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के कमलों में व्यासपीठ से मेरा कोटि नमन। भगवान की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत पुराण को वंदन करते हुए समस्त समस्त श्रोता समुदाय भक्ति स्वरूपा श्रद्धा स्वरूपा वाक शक्ति सभी की हृदय पटल पर विराजे। श्री राधा श्री सीताराम जी के छवि को मेरा श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम प्रवेश कर। कल आप लोगों ने भगवान की बाल लीला और भगवान ने अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, काली नाग को नाथा, व्योमासुर को वध किया, मृतभक्षण लीला किया गया। भगवान एक लीला से एक शरीर निर्मित हुआ है। पावन समीरा पंडेय आधा में शरीर। पृथ्वी जल वायु और अग्नि, 5 तत्व शरीर का निर्माण हुआ है। अपनी एक एक लीला से एक एक तत्व को पवित्र किया। मृतभक्षण लीला करके भगवान ने पवित्र किया। काली नाग को नाथ करके भगवान ने जल तृणावर्त को मार करके भगवान ने वायु तत्व को पवित्र किया। व्योमासुर को मार करके भगवान ने आकाश तत्व को पवित्र और दावा अग्नि का पान करके अग्नि तत्व को पवित्र किया। यमुना से काली नाग को निकाला भगवान। यमुना है भक्ति और काली है क्रोध। सर्प क्रोध का प्रतीक होता है। यमुना भक्ति है और काली क्रोध है। तो कहना चाहते हो अगर तुम्हारी भक्ति में कहीं न कहीं क्रोध का कण अगर उपस्थित है तो वह तुम्हारी भक्ति अभी दूषित है। भक्ति करनी चाहिए। मानो भगवान ने भक्ति से क्रोध को निकाल करके बाहर किया। बकासुर को भगवान ने मारा। यमुना भक्ति है और बगुला जो होता है वो ढोंग का प्रतीक होता है। बगुला एक पैर से जल में खड़ा होता है। मछली सोचती है कोई संत है तपस्या कर रहा है, चलो चरण छू करके आशीर्वाद ले, और मछली जैसे उसके पास आती है वो चट करके खा जाता है। ये ढोंग का प्रतीक है। मानो भगवान कहना चाहते हो भक्ति में अगर तुम्हारे कहीं न कहीं ढोंग है तो वह तुम्हारी भक्ति दूषित है। ढोंग रहित भक्ति होना चाहिए। ये कहाँ चल रहा है? बंद कराते हैं। देखिए जो भी व्यवस्थापक हमारे पीछे नवयुवक लोग खड़े हैं, थोड़ा उधर 10 रुपया धरनी वाला दुकान वाला मीना बाजार का हल्ला करता है, थोड़ा उसका माइक उधर घुमाइए या कम करवाइए। बार सुबोध बाबू थोड़ा करवाइए, वहाँ से आवाज आ रहा है।
बोलो गोविंद भगवान की। मैं क्या बोल रहा था, मैं तो विषय भूल गया। एक्सपायरिंग फेस और एक होता है एक्सपायरिंग फेस। एक्सपायरिंग फेस मतलब ऐसा माहौल बन जाता है कि अपने आप उद्गार निकलने लग जाते हैं। एक्सपायरिंग फेस ऐसा होता है कि दिमाग में तो कहा हुआ भी भूल जाए, विषय भूल जाए। ढोंग नहीं होना चाहिए, भजन करो लेकिन ढोंग रहित होना चाहिए। मानो भगवान ने भक्ति से ढोंग को निकाल करके बाहर किया। और गिरिराज जी की पूजा कराई भगवान ने, जिसमें भगवान ने कर्म का पक्ष लिया। सभी ब्रजवासियों से भगवान ने कहा, कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। हमें की प्रधानता बताई गई, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विद्यते सुखं भयं च कर्मणा वाय। कर्म से जीव का जन्म होता है, कर्म से जीव की मृत्यु भी होती है, कर्म से सुख मिलते हैं, कर्म से उसे स्वर्ग भी मिलता है और नरक भी। कर्म अच्छे कर्म, भगवान ने भी कर्म का पक्ष लिया है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान ईश्वर रचना, जो जैसे करे सो तैसे फल चाखा, जो जैसे करे सो तैसे फल चाखा। न काहो सुख दुख करे बको, कर्म भोगे सब नाता, कर्म भोगे सब नाता। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। किसान अपने खेत में जो बोएगा वही तो काटेगा। जैसी फसल बोएगा समय आने पर वही काटने को मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के आने कहाँ से, बबूल का वृक्ष लगाए और उस वृक्ष में आम की याचना करे कि हमको आम खाने के लिए मिल जाए, तो सरासर मूर्खता है। अगर वृक्ष बबूल का लगाया है, आम नहीं मिलेंगे फिर तो कांटे ही मिलेंगे। अगर आम खाना है तो आम का वृक्ष लगाना पड़ेगा। सम्मान अगर पाने की इच्छा है तो सम्मान देना पड़ेगा, पहले सम्मान मिलेगा। प्रेम अगर चाहते हो कि हमें सब कोई प्रेम करे तो पहले प्रेम खुद करो, खुद प्रेम बांटो, तुम्हें प्रेम मिलेगा। किसी को अगर तुम थप्पड़ मार दो और सामने वाले व्यक्ति से माला की अपेक्षा करो कि हमें ये माला पहनाए, ये तुम्हारी सरासर गलत बातों, कभी माला नहीं पहनाए।
और भगवान ने सभी ब्रजवासियों से गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र को नारद जी के द्वारा ये बात पता चली तो इंद्र ने सामर्थक नाम के गढ़ भेजे और कहा कि ऐसी जलवृष्टि करो कि पूरा का पूरा ब्रज बह जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्तिकारी इंद्रः प्रचोदयति क्रुद्धो वाक्यं चाहे श्रीमान्युतः। क्रोधित हो गया और ऐसी जल की वृष्टि हुई भैया, घमासान जल वर्षा पूरे ब्रज में। ऐसा लगा जैसे जल ब्रज बह जाएगा। परंतु उसी समय सभी ब्रजवासी लोग भगवान की शरण में गए। लाला देख इंद्र क्रोधित हो गया, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो बोले कि जिसको हमने पूजा है, जिसे हमने भोग खिलाया, वो हमारी रक्षा करेगा। चलो गिरिराज जी की शरण में। और सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में गए और सभी के देखते देखते भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। सबसे छोटी उंगली में भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, बाएं हाथ में उठाया। इसके भी भेद बताते कि भगवान ने बाएं हाथ से ही गिरिराज जी को क्यों उठाया। तो बताया कि वाम अंग जो होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है। वाम अंग में शक्ति विराजमान रहती है। भगवान का जो वाम भाग है वो राधा रानी का प्रतीक है। और ऐसा बताते हैं मनीषीगण कि जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था, उस समय श्री किशोरी जी ने, राधा रानी ने अपनी पलक का सहारा दिया था, तब गोवर्धन उठा था। तो किशोरी जी ने अपनी शक्ति का सहारा दिया था, इसलिए भगवान ने बाएं हाथ से गिरिराज जी को उठाया। कुछ विनोदी संत कह रहे थे, अच्छा ठीक है बाएं हाथ से उठाइए तो ठीक है, लेकिन इसी उंगली से क्यों उठाया? 5 उंगली होती हैं, तो इन चारों को छोड़ करके ये छोटी उंगली से क्यों उठाया? कनिष्ठ का उंगली से। तो एक विनोदी संत थे, उन्होंने कहा कि एक बार ये उंगली भगवान से शिकायत कर रही थी। बोले ये बताओ, मेरा और तो कोई प्रयोग है नहीं, ज्यादा कान खुजाने में मेरा प्रयोग कर रहे थे लोग, बाकी तो कोई प्रयोग मेरा है नहीं, तो मुझे बनाया क्या? तो भगवान ने कहा कि समय आने पर हम तुम्हारा प्रयोग भी करके लोगों को दिखा देंगे। और भगवान ने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से गिरिराज जी को उठा दिया। विनोदी संतों के भाव है। जल 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत बरसता रहा निरंतर, और वह जल सुदर्शन चक्र शोभता रहा। शेषनाग ने परपोटा लगा लिया, ब्रज में जल को नहीं आने दिया। तो किसी ने कहा 7 दिन 7 रात पर्यंत जो जल बहता रहा, ये कहाँ गया? तो बताते हैं कि भगवान श्री राम जब